नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। उगते हुए सूर्य को आर्घ्य देने के लिए गंगा यमुना के तटों पर उमड़ा आस्था का ज्वार। सूर्य उपासना का 4 दिनी महापर्व भगवान भास्कर को आर्घ्य देने के बाद सोमवार को संपन्न हो गया। उगते सूर्य को आर्घ्य देने के लिए गंगा यमुना संगम अरैल घाट और बलवा घाट पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूर्य की लालिमा देखने ही घाटों पर गगनभेदी जयकारे लगने लगे। व्रती महिलाओं ने अपने परिवार के साथ भगवान सूर्य को आर्घ्य देकर कुटुंब के दीर्घायु और मंगल जीवन की कामना की। भोर से ही घाटों पर भीड़ जमा हो गई थी। घाटों पर व्यापक बंदोबस्त किया गया था। महिला डॉक्टर का प्रयागराज जंक्शन पर युवक ने छीना पर्स। डॉक्टर ने आनंद विहार पहुंचने पर स्थानीय जीआरपी थाने में मुकदमा कराया दर्ज। रीवा आनंद विहार से यात्रा कर रही एक महिला डॉक्टर का प्रयागराज जंक्शन पर युवक ने पर्स छीन लिया। घटना 29 अक्टूबर की रात लगभग 9 बजे उस समय हुई। महिला डॉक्टर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रीवा एक्सप्रेस की सीट पर बैठी थी। डॉक्टर ने रविवार 30 अक्टूबर को ट्रेन के आनंद विहार पहुंचने पर स्थानीय जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। गाजियाबाद के राजहंस अपार्टमेंट में रहने वाली डॉक्टर सोनम पटेल रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस से सफ़र कर रही थी। उन्होंने बताया कि जब प्रयागराज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस खड़ी थी, उस दौरान नीला पैंट और गहरी नीली शर्ट पहने हुए बैच लगाए हुए एक रेलकर्मी उनके पास आया और उनका पर्स और चादर छीनकर भाग निकला। पर्स में हजारों रुपए नकदी, मंगलसूत्र, चेन, मोबाइल, गाड़ी की चाबी, फ्लैट की चाबी व अन्य जरूरी कागजात थे। अतरसुइया थाना क्षेत्र में बाइक चोर गैंग का मामला। चोरी की बाइक को ग्रामीणी इलाकों में गिरवी रखते थे पिता पुत्र, रुपए लेकर हो जाते थे फरार, फिर वापस नहीं लौटते थे। प्रयागराज शहर के अतरसुइया थाने की पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग का राजफाश कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इसमें फरार पिता पुत्र को गैंग में क्या भूमिका थी, ये साफ हो गया। पता चला है कि पिता पुत्र मिलकर चोरी की बाइक को ग्रामीणी इलाकों में गिरवी रखते थे। बाइक गिरवी रखने वालों से रुपए भी अधिक नहीं लेते थे। 10-20 हज़ार रुपये में बाइकों को ये कहकर रख दिया जाता था कि 1 माह के भीतर रुपए देकर बाइक ले जाएंगे। हालांकि वो फिर वापस नहीं लौटते थे। पुलिस गिरफ्त में आए वाहन चोरों के गैंग के सरगना गुड्डू निषाद निवासी कटैया सराय आकिल जनपद कौशाम्बी का मामा राजकुमार ही पूरी साजिश रचता था। रेलवे स्टेशनों के बाहर बाइक खड़ी करने वालों पर वो नज़र रखता था। अपने भांजे गुड्डू व गैंग के अन्य सदस्यों को बाइक गायब करने के लिए इशारा करता था। इस दौरान अगर बाइक का मालिक लौटता था तो वो इशारा करके गुर्गों को वहां से हटा देता था। प्रयागराज के धूमनगंज थाना अंतर्गत रिटायर्ड कर्मचारी को वीडियो कॉल कर युवती उतारने लगी अपने कपड़े। प्रयागराज में एक रिटायर्ड सुरक्षाकर्मी को अश्लील वीडियो कॉल करके युवती द्वारा ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। लोक लज्जा का डर दिखाकर एक शख्स से एसपी क्राइम बनकर बुजुर्ग से लाखों रुपए जमा करा लिए। अब पीड़ित ने साइबर अपराध का मामला दर्ज कराया है। ये मामला धूमनगंज थाना क्षेत्र का है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी अपनी परिवार के साथ राजरूपपुर में रहते हैं। हाल ही में उनके पास एक युवती का वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल पर युवती ने उनके सामने अपने कपड़े उतार दिए। फिर कॉल करके युवती ने बुजुर्ग से कहा कि उनका वीडियो बन गया है, यदि बात नहीं मानी तो ये वीडियो वो फेसबुक पर अपलोड कर देगी। बुजुर्ग ने डर कर फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद साइबर ठगों ने एसपी क्राइम राजेश आस्थाना बनकर उन्हें कॉल कर डराने धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि युवती ने शिकायत दर्ज कराई। साइबर ठगों ने पहले 24,000 रुपये जमा कराया। इसके बाद 1,11,000 रुपये फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराया। उन्होंने कहा कि मामला डीआईजी तक पहुंच गया है, इसके लिए फिर से 1.25 लाख रुपये वसूले। इस तरह साइबर ठगों ने कई बार में 3,13,000 रुपये जमा करा लिए। बुजुर्ग इतना परेशान हो गए कि आत्महत्या करने की सोचने लगे। फिर पड़ोस के रहने वाले एक पुलिसकर्मी ने घटना की जानकारी होने के बाद उनकी काउंसलिंग करवाई। उसके बाद बुजुर्ग ने आज साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रयागराज में सबसे अधिक ग्राम पंचायतों वाले ब्लॉक बहरिया में आज नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा ने अपने पद की शपथ ली। बहरिया ब्लॉक परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह में एसडीएम फूलपुर शुभम श्रीवास्तव ने उन्हें पद और निष्ठा की शपथ दिलाई।
गौरतलब है कि इलाके के जनप्रिय नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके शशांक मिश्रा ने बहरिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेश पांडे को अविश्वास प्रस्ताव में पराजित किया था, जिसके बाद शशांक मिश्रा निर्वाचित घोषित किए गए थे। शपथ ग्रहण समारोह ब्लॉक परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें बहरिया ब्लॉक के सभी बीडीसी सदस्यों के अलावा दूसरे कई ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डीपीआरओ प्रयागराज आलोक सिन्हा, फूलपुर विधायक प्रवीण पटेल, एमएलसी केपी श्रीवास्तव, पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व विधायक विक्रमजीत मौर्य, पूर्व विधायक दीपक पटेल, जिलाध्यक्ष भाजपा अश्विनी कुमार दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष अमरनाथ तिवारी भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के समापन समारोह के बाद नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा ने वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कहना चाहेंगे कि जो संकल्प, जो शपथ हमने लिया है उस पर यथावत हम बरकरार रहेंगे और सारे विकासखंड बहरिया क्षेत्र में जितने भी जनमानस हैं, जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जितने प्रधानगण हैं, हमारी माताएं हैं, सबकी जो बेसिक ज़रूरत है, जिसके लिए लोग फाइट करते हैं या जो सरकार की योजनाएं हैं एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, किसी न किन्हीं कारणों की वजह से उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उसको हम पूरी तरह से करवाएंगे। हमारे वरिष्ठ नेता का भी सहयोग हमारे साथ है। हम सबसे बेहतर बहरिया ब्लॉक, ये प्रयागराज का सबसे उत्तम बहरिया ब्लॉक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। 3 महीने में 100 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश, बिना नक्शा 5 भवनों पर चलेगा प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर। प्रयागराज में बिना नक्शा पास कराए भवन बनवाने वाले लोगों के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए सख्ती कर रहा है। ऐसे 100 से अधिक भवनों के लिए पीडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। ये आदेश 3 माह में पारित किया गया है। प्रतिमाह 33 लोगों को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। वहीं 3 माह में 400 से अधिक लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें से 210 लोगों ने ध्वस्तीकरण से बचने के लिए कंप्लीशन कराने के लिए आवेदन किया है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी महानगर कमेटी ने मनाया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। समाजवादी पार्टी महानगर कमेटी की ओर से जिला कचहरी में बड़ी संख्या में जुटे सपाइयों व अधिवक्ताओं ने निवर्तमान महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार हुसैन व निवर्तमान महानगर सचिव रविंद्र यादव रवि के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें एक आदर्श पुरुष और देश की एकता व अखंडता के लिए सभी के लिए प्राण से समर्पित रहने वाला योद्धा बताया। इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि देश की सरकारों को अगर सच्ची भावना से आम जनमानस के लिए कार्य करने की योजना पर अमल करना है तो सरदार पटेल के इतिहास को पढ़ें और उस पर चलें, तभी लौह पुरुष की सच्ची लगन से याद करना सार्थक होगा। अन्यथा सिर्फ जयंती पर पुष्प चढ़ाने से न तो देश आगे बढ़ेगा और न ही समाज। प्रयागराज शहर के होटल रमा कॉन्टिनेंटल में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित की गई संगोष्ठी। प्रयागराज शहर के सिविल लाइंस स्थित होटल रमा कॉन्टिनेंटल में लघु उद्योग भारती के प्रयागराज चैप्टर द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देने पर एक बैठक आयोजित की गई। इसके तकनीकी सत्र का आगाज़ उप श्रम आयुक्त प्रयागराज मंडल राजेश मिश्रा के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में एसएमई की स्थापना को बढ़ावा देने और पिछले कई वर्षों से चल रहे श्रम सुधारों की प्रणाली की भूमिका पर रोशनी डाली। कार्यक्रम में महासचिव विक्रम टंडन और अध्यक्ष संजय जैन ने नए सदस्यों का स्वागत किया। धन्यवाद ज्ञापन के पलोरिया ने किया। जी, इस संगोष्ठी का क्या आज इस संगोष्ठी का उद्देश्य लघु उद्योग भारती द्वारा उनके जितने मेंबर हैं, जितने उद्योगों से जुड़े हुए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लोग हैं, उनको श्रम विभाग, सरकार द्वारा बिजनेस को करने के लिए, काम को करने के लिए जो सरलीकरण किया गया है, जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, वो बताने के लिए, आगे बिजनेस लगाना हो तो कैसे लगाना है, कैसा वातावरण दिया जा रहा है और उसमें क्या क्या और सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, इसके बारे में बताया करना और एक उनका इंटरेक्शन करने का उद्देश्य से लघु उद्योग भारती द्वारा इसको किया गया है। हमारा उद्देश्य यहाँ आने के पीछे पर्पज़ ये है कि उद्योग से उनका हाथ पकड़ा जा सके, प्रयागराज का, प्रदेश का
विकास हो, उद्योग का विकास हो, इसमें जो श्रम विभाग का योगदान हो उसको किया। जिलाधिकारी प्रयागराज ने जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल योजना के कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल योजना के कार्यों की प्रगति के संबंध में संगम सभागार में बैठक करते हुए हर घर नल योजना के तहत कनेक्शन दिए जाने की प्रगति धीमी पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मृतक LNT को 1 सप्ताह के अंदर कनेक्शन दिए जाने के कार्य प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है यदि 1 सप्ताह के अंदर इस कार्य में प्रगति नहीं पाई गई तो मृतक LNT के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम को क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर कार्यों का अनुसरण करते रहने के निर्देश दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज पहुंची गंगा पुस्तक परिक्रमा। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में सचल पुस्तक प्रदर्शनी का फीता काटकर किया शुभारंभ। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में सचल पुस्तक प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। उन्होंने पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मां गंगा के महत्व के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने की इस अनूठी पहल की सराहना की। ये प्रदर्शनी 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रयागराज के विभिन्न विश्वविद्यालयों व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करेगी। प्रयागराज के जिलाधिकारी ने डेंगू की रोकथाम एवं उपचार के संबंध में की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने सोमवार को संगम सभागार में डेंगू की रोकथाम एवं उपचार संबंध में बैठक कर जिला विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर निरीक्षण करते हुए जिन क्षेत्रों में बुखार ज़्यादा लोग प्रभावित हैं उन क्षेत्रों की लिस्ट तैयार कर शाम तक उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर फॉगिंग, एंटी लार्वा का छिड़काव नियमित रूप से कराने एवं जहां पर ज़्यादा संख्या में लोग बुखार से पीड़ित हों वहां पर विशेष रूप से छिड़काव कराए जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा है कि जिन क्षेत्रों में बुखार से ज़्यादा लोग पीड़ित हों उन क्षेत्रों में पैरासीटामोल दवा का वितरण कराए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम को युद्ध स्तर पर फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का छिड़काव नियमित रूप से करते रहने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थन वापसी की जगह वेटिंग लिस्ट जारी करे आयोग, अभ्यर्थियों ने दिया सुझाव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने RO-ARO 2021 की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए भले ही आवेदन मांग लिया हो लेकिन बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र अब भी इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका सुझाव है कि आयोग अभ्यर्थन वापसी के बजाय वेटिंग लिस्ट जारी करे। आयोग ने RO और ARO 2021 की परीक्षा में शामिल उन अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे हैं जिनका चयन किसी दूसरी परीक्षा के तहत उच्च पदों पर हो चुका है और वे RO और ARO परीक्षा में अपना आवेदन नहीं रखना चाहते। आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग पर ही ये नोटिस निकाला है ताकि सीटें खाली न रहें और मेरिट में नीचे रह जाने वाले अभ्यर्थियों को चयन का मौका मिल सके। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।